इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज जिला इंतजामिया का कहना है किसी भी किस्म के एहतजाज, जलसे या जुलूस की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सूरत में कानून फिलफौर हरकत में आएगा। शहरियों से अपील की गई है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में हिस्सा न लें और कानून की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। नवाज शरीफ ने कभी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान, कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के साथ एक नया इदारा बनाया जा रहा है जो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आईनी तरमीम के मुताबिक इदारे की मुद्दत 5 बरस होगी। ये नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होगा। आइन के बाद कवानीन और कवानीन के बाद रूल्स फ्रेम किए जाते हैं। इससे तमाम मामलात एहतियात के साथ तय किए जाएंगे। गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? क्या ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक को दो टोक पैगाम। कहा केपी पर पहले ही बानी पीटीआई का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। सोहेल आफरीदी ने कहा सूबे में बंद कमरों की पॉलिसी नाफिज करने वालों को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने कहा खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज का किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकता। असद कैसर ने खबरदार किया, हम जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, किसी नाइंसाफी को कबूल नहीं करेंगे। कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है। आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आईनी अमल है। गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं, ये आईनी अमल है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का पीटीआई को जवाब, किसी के ज़ाती मफाद के लिए रेड लाइन को अबूर नहीं करने देंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान चलेगा तो बानी पीटीआई को भी उम्मीद होगी शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। अपोजिशन की मुलाकात बेनतीजा, स्पीकर का महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की क़यादत में अपोजिशन रहनुमाओं ने मुलाकात की और ऐवान में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मुतालबा किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से अपील की कि वह हुकूमत की साइड ना लें और कहा कि उनकी नज़र में महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वह महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर के तौर पर तस्लीम नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने बताया कि कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए थे जो दुरुस्त नहीं थे, जिस पर मौसूल की है। ताम अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द होना चाहिए। जेल में मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम किया जाए। जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर के लिए होती है। गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, लोगों की चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करने की रिवायत उन्होंने डाली। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन से वतन वापसी, शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात को तवक्के। शहबाज शरीफ आज दिन में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। खुले मैनहोल या मौत के कुएं, कराची के मैनहोल ने एक और बच्चे की जिंदगी निकाल ली। हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ कमसिन इब्राहिम गटर में गिरा और फिर लाश 15 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। कचरा चुनने वाले ने लाश देखी और निकाली। इब्राहिम ने 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया। वालिदा रात भर बेटे के लिए दुहाइयां देती रही। वालिद का कहना है कि बेटा आंखों के सामने गिरा, मैनहोल का गटर का ढक्कन था ही नहीं। बच्चे की जान बचाने के लिए इधर से उधर भागता रहा। 15,000 रुपए देकर मशीनरी का इंतजाम किया। कमसिन बच्चा इतवार की शब नीपा पुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर बालिश से हाथ छुड़ाकर भागा और खुले गटर में गिर गया था। 3 साला इब्राहिम की तदफीन आहू और सुस्कियों में कर दी गई। इलाके में शोक की फिजा।
मैं CCTV फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। तो तमाम के तमाम लोगों ने, मैं किसी सियासी जमात का किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा कि सब के सब बजाय इसके कि रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते, ये कहते कि ठीक है जी ये एक ऐसा अलमिया है कि हम सब अपना किरदार अदा करें, सब के सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर में हर वाक़े पर सियासत की जाती है, बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी की जाती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बच्चे के मैन हॉल में गिरने की तहकीकात कर रहे हैं, इंतजामी की कोताही सामने आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चा जहां गिरा वो सीवरेज नाला नहीं बल्कि बरसाती नाला था। इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। अगर मैं कहूँ कि जिम्मेदारी जमात इस्लामी की है तो लोग नाराज होंगे। नीपा चौरंगी के करीब नाले में गिरने से बच्चे की हलाकत। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल भी बरी जिम्मा। इल्ज़ाम बल्दिया उज़्मा वाटर कॉरपोरेशन पर। जाए बख्वा बल्दिया उज़्मा कराची की हदूद में आता है। इलाके में सीवरेज की मेन लाइन कराची वाटर कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में है। गुलशन इकबाल टाउन की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। रिपोर्ट TMC गुलशन इकबाल के म्यूनसिपल कमिश्नर ने तैयार की। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक रिपोर्ट दायरा इख्तियार और महकमानी जिम्मेदारियों की तस्दीक के बाद तैयार की गई। कराची वाटर कॉरपोरेशन का नीपा चौरंगी के वाक़े की जिम्मेदारी लेने से इनकार। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक जाए हादसा के मकाम पर वाटर कॉरपोरेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। ज़बरदस्ती के हुक्मरान जब हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे तो सर इसी तरह के हादसा होंगे। लोग घरों में बैठ जाएं, ना शॉपिंग नहीं करें, घर की ज़रूरियात के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजें, मतलब हम क्या करें, घर के अंदर बंद हो जाएं। हम तो इस रास्ते से इतना गुजर रहे हैं, इतने वाक़यात होते हैं दिन रात, इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा। पूरा कराची देखो, ये आप पूरा रोड देखो, ये खुदा पड़ा है। वो माँ आपको पता है हॉस्पिटलाइज है, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी कि उसका अपना बच्चा 3 साल का बच्चा गटर के अंदर गिर गया है और वो मरने वाला है, पता है, लेकिन वो बेबस है, कुछ नहीं है। उसकी ज़िंदगी ना रेत की तरह ना, मुट्ठी से रेत गिरती है ना, वैसे जा रही है। 3 बरस के इब्राहिम की हलाकत के जिम्मेदार मेयर कराची और सुपर स्टोर इंतजामिया है। गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी करीब नाले में गिरने से 3 बरस के इब्राहिम की हलाकत। कराची के शहरियों ने मेयर कराची और सुपर स्टोर इंतजामिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। सिंध असम्बली में भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने का मुतालबा। MQM जमात इस्लामी का फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अरकान का साने में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। MQM रुकन असम्बली इफ्तिखार आलम ने कहा, कराची में लोग कब तक गटर में गिर कर या डंपर की जद में आकर जान देते रहेंगे। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा, शहर के इस हाल के जिम्मेदार MQM भी है। मुर्तज़ा वहाब को फौरी काम से रोक देना चाहिए। अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है, तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी कानून से भलाता नहीं है और ये एक गफलत है। ये इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसकी भी है, चाहे वो कोई अफसर था जिसकी भी जिम्मेदारी हो, या अगर एज ए मिनिस्टर मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी का तयन होता है कि मुझे ये करना था, तो मुझे भी स्टेप डाउन करना चाहिए। कोई कानून से बालातर नहीं, ये एक मुजरिमाना गफलत है, सजा मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मैं इस बहस पर नहीं जाऊंगा कि काउंसलर कौन है और टाउन किसका है। अगर बतौर वजीर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। सबसे कीमती चीज़ इंसान की जान है। मासूम बच्चे की तस्वीर देखकर दुख और भी ज्यादा हो रहा है।